Cinderella's stepsisters were not beautiful as she was. And besides, they were rude and spoilt. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहां कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुंच सके, आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम है रात के 2:30 बज रहे हैं तकरीबन, और हस्बैंड भी सो चुके थे, मोहम्मद भी सो गए थे। और जी यहाँ पे मैंने मलिहा को जो है सिंड्रेला वाली जो है मूवी लगा कर दी। पहले मैंने उर्दू में लगा कर दी तो मलिहा को मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मेरी बहन ने बोला जी ये उर्दू में कार्टून्स नहीं देखती है, इसको इंग्लिश में लगा कर दो। जो मैंने इंग्लिश में लगा कर दी है तो फिर जो है मलिहा ने बहुत शौक़ से देखे। और यहाँ पे है मलिहा को कार्टून्स देखते देखते साथ साथ नींद भी आ रही थी, लेकिन फिर वही बात कि उसको सोना नहीं था, उसको मूवी देखनी थी। और मुझे बल्कि नींद आ गई थी, मैं सो गई थी, लेकिन ये पूरी मूवी देखकर जो है सोई है। तो टैब के ऊपर जो मैंने इसको लगा कर दी हुई थी। और ये जब अच्छा मलिहा के पास खुद का भी टैब है, लेकिन वो अपना टैब नहीं लेकर आई और मुझे यही कह रही थी कि लाला आपके पास जो न्यू टैब है वो मेरा टैब है। मैंने कहा जी जी वो आप ही का टैब है। और जब भी आई है मलिहा ने ही यूज़ किया, अभी मैंने तो ठीक तरीके से यूज़ किया ही नहीं टैब को। तो बस इसको यहाँ पे जो है मैंने मूवी लगा कर दी है, वो देख रही है, एंजॉय कर रही है और हर बात मेरे से पूछ रही है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे, बहुत ज़हीन बच्ची है और हर बात का इसको पता है। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि मलिहा की एज क्या है, तो जी माशाल्लाह से मलिहा 2 इयर्स की है माशाल्लाह। तो यहाँ पे जो है बस जी वो मूवी देख रही है। और ये वाला जो क्लिप है मेरी बहन ने बनाया था, मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन जो है ऐसे हमारा क्लिप बना रही है। तो मैंने अपनी बहन को बोला कि ये बहुत अच्छा क्लिप बना है, आपने मुझे क्लिप ज़रूर देना है। और जी बस आज बहन का लास्ट डे है मेरे घर पे। बहन ज़्यादा दिन के लिए नहीं आई थी क्योंकि उनके जो हस्बैंड हैं वही सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे कराची, और 2 दिन के लिए ही जो है मेरी बहन मेरे पास आई थी। संडे को उनके हस्बैंड मॉर्निंग में गए थे और मेरी बहन नाइट में जो है मेरे पास आई थी, बल्कि मैं लेने के लिए गई थी। और ट्यूसडे वाले दिन जो है मेरी बहन को हम वापस उनके घर पे छोड़ आए थे। और रात 12 बजे जो है उनके हस्बैंड भी आ गए थे खैर से कराची से। तो ज़्यादा लंबा जो है टाइम मेरी बहन नहीं रही मेरे पास, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था वो कहीं पे रहती ही नहीं है। और वो यही कहती है कि 2 बच्चों के साथ कहीं पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जी शाम का टाइम है और मलिहा जो है मोहम्मद के साथ खेल रही है डॉक्टर डॉक्टर। और मोहम्मद को कोई शौक़ नहीं है अभी डॉक्टर डॉक्टर खेलने का, ज़बरदस्ती उसके साथ खेल रही है। अच्छा वैसे मोहम्मद जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है मलिहा के साथ खेलना। अब यहाँ पे ज़बरदस्ती जो है मलिहा उसका मुंह जो है ऊपर कर रही है कि मैंने तुम्हारा चेकअप करना है। और मैं मलिहा को अभी रोकने ही वाली थी कि मोहम्मद ऐसे पीछे जाके गिर गया, और बेचारा इतनी ज़ोर से गिरा और मैंने उसको पकड़ के फिर चुप करवाया और उसको ऐसे गोद में पकड़ा। तो अब दोबारा से जो है मलिहा उसके साथ जो है डॉक्टर डॉक्टर खेल रही है। और डॉक्टर डॉक्टर हो गया, आंटी आंटी हो गया, ये वाला खेल तो हर बच्चे ने अपने बचपन में खेला होगा। आपने भी अगर खेला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो माशाल्लाह ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों बहन भाई इस तरह से खेलते हुए। खैर मोहम्मद को भी इतना नहीं पता, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा जो है एंजॉय करता है मलिहा के साथ खेलना। तो यहाँ पे जी तैयारी हो रही है घर जाने की। मेरी बहन अपनी पैकिंग कर चुकी है, बच्चों के साथ आई तो 2 दिन के लिए थी, सामान इतना ज़्यादा था और सारा सामान जो है बच्चों का ही था। तो मुझे जो है यहाँ पे ना एक कमेंट आया जब मैं अपनी बहन को लेने के लिए गई। अच्छा आप सब लोग कहते हैं कि यार कमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, अपना काम करो। तो कमेंट्स पे मैं ध्यान नहीं देती, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका जवाब दिल करता है टाइपिंग करके नहीं व्लॉग के थ्रू ही दिया जाए। तो किसी ने मुझे कमेंट किया कि तुम अपने हामन को जो है ना ज़बरदस्ती लेकर गई हो अपनी बहन के घर के, उठो चलो मैंने बहन को लेने के लिए जाना है। तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है।
पता नहीं लोग बोलने से पहले सोचते क्यों नहीं है। शायद उनके घर का माहौल इस तरह का होता है, या जिस खातून ने ये बात की है कि तुमने अपने खामन को जो है ज़िद की, ज़बरदस्ती उठाया कि चलो चलो मेरी बहन को लेकर आओ उसके घर से जाकर, तो जी ऐसा कुछ भी नहीं था। आप लोग प्लीज़ बोलने से पहले सोच लिया करें कि कौन सी बात हमें बोलनी है कि नहीं बोलनी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे। मेरे हस्बैंड ऐसे हैं ही नहीं, मैं जो कहती हूँ उसी टाइम जो है वो पूरा करते हैं। और प्लान हमारा पहले से ही था कि मेरे हस्बैंड जो है पिक करने के लिए जाएंगे, यानी कि हम दोनों जाएंगे बहन को पिक करने के लिए। अब यहाँ पे जो है हम बहन के घर आ चुके हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करने लग गए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है अब वो अपने घर आए थे और वो इजी फील कर रहे थे, खेल रहे थे। और बहन भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि मोहम्मद को है गोद की आदत। और बहन की जो सास हैं उन्होंने मोहम्मद को पकड़ा, और ऐसे मोहम्मद जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। और मोहम्मद की जो वॉकर है वो भी घर पे ही थी। अगर मेरी बहन साथ ले आती तो शायद मोहम्मद काफ़ी ज़्यादा मेरे घर इंजॉय करता, क्योंकि मोहम्मद का टाइम जो है ज़्यादातर रोकर ही गुजरा। लेकिन 2 दिन रही बहन, और ऐसा भी लग रहा था जैसे कि पता नहीं कितने दिन रह कर गई है, और ऐसा भी लग रहा था कि इतना टाइम वो रुकी ही नहीं मेरे पास। और एक दिन हम मम्मा के पास चले गए, वहीं पे ही खाया पिया। और एक दिन जो है दोपहर में मेरी बहन ने मेरे से डिमांड कर दी आलू वाले पराठों की, नेक्स्ट डे डिमांड कर दी पकौड़ों की। तो मैं अपनी बहन को कुछ ठीक से पका के खिला भी नहीं सकी, बस वो यही कह रही थी कि जो मैं कहूँगी बस तुमने वो ही पकाना है। तो इसलिए जो है मेरी बहन ने जो बोला मैंने वही बनाकर दिखाया। दोपहर को मैंने अपनी बहन को खाने में जो है, मेरी बहन ने बोला था कि तुम ना गर्मा गर्म पकौड़े निकालो, मुझे तुम्हारे हाथ के पकौड़े बहुत पसंद है, साथ रोटी बनाओ, साथ रायता, मैं वही खाऊंगी। तो मैं यही से अपनी बहन को कह रही थी कि तुम मेरे घर फर्स्ट टाइम आई हो रहने के लिए, और बस तुम ये जी के आलू के पराठे बना दो, पकौड़े खिला दो, ये कोई खाने पीने हैं। तो कहती है कि नहीं, मुझे यही खाना है। हाँ, सारा साल हम लोग चिकन मटन बीफ खा खा के थक गए हैं, तो बस मुझे तुम ये हल्का सा जो है ना खाना बनाकर यही खिला दो। तो बस जी ये बनाया था हमने दोपहर में। और शाम को जो है इधर बहन की तरफ आ गए थे। तकरीबन यहाँ पे टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं। तो बहन को जो है यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद अभी मैं यहीं पे थी कि मुझे किसी का कमेंट आया कि प्लीज़ अपनी बहन का जो है घर दिखाएं। तो बहुत दफ़ा जो है मैं अपनी बहन का घर दिखा चुकी हूँ, होम टूर उनका दे चुकी हूँ। बस अपनी बहन का जो है ये रूम दिखा रही हूँ। ये मेरी बहन का रूम है, और ये उसकी अलमारी है, और ये उसकी एलसीडी है, और ये कोट है मोहम्मद की, और ये उसकी जी ड्रेसिंग टेबल है, और ये सारा फर्नीचर जो है उसकी शादी का है। और ये जितना फर्नीचर है मेरी बहन ने खुद पसंद किया था अपनी शादी के लिए। और अब जो है मैं आपको दिखा देती हूँ बहन का वॉशरूम, और जो कि मैंने कभी भी पहले नहीं दिखाया है। इससे पहले मैंने जितने भी व्लॉग्स अपनी बहन के घर पे बनाए हैं, तो ये रहा उसका वॉशरूम। और मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बहन की वैरायटी, जो कि उसने शैम्पू की वैरायटीज़ जो है इकट्ठी की हुई है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हम दोनों बहनों की आदत है कि हम लोग एक ही शैम्पू जो है अपने बालों में नहीं लगाते, हम चेंज कर करके यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जी इसकी शैम्पू की वैरायटीज़ हैं। और जी बच्चों का जो बच्चों वाला घर होता है उनके वॉशरूम की हालत कुछ ऐसे ही होती है कि बच्चों का सामान भी वॉशरूम में ही मौजूद होता है। तो फुल लुक जो है इसके मेरी बहन के बेडरूम की ये रही। अब जी मैं आपको ले जाती हूँ बाहर। बाहर जो है खाना लग चुका था, और बहन की जो सास है उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही मज़े का जो है पुलाव और कोरमा बनाया हुआ था। और बाज़ार से जो है इन्होंने मंगवा लिए थे कबाब और टिक्के। हमने इनको काफ़ी मना किया कि नहीं हम खाना नहीं खाएंगे, हमें जल्दी जाना है, क्योंकि सुबह हस्बैंड की ड्यूटी भी थी। उन्होंने कहा नहीं आप खाना खाए बगैर नहीं जाएंगे। माशाल्लाह बहुत रिस्पेक्ट देते हैं मेरी बहन के ससुराल वाले, बहुत प्यार देते हैं, और फील नहीं होता कि जैसे हम किसी गैर के घर पे गए हैं। वरना अमूमन जो ससुराल वाले होते हैं वो अपनों यानी कि बहू के घर वालों को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, अपने अपने कमरों में जाके बैठ जाते हैं, बस बहू देखे बहू जाने और उसके घर वाले जाने, हमने बस आए हैं सलाम दुआ किया है इनफ है बहुत है। लेकिन मेरी बहन के ससुराल वाले जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं और फ़ील नहीं होने देते कि जी आप हमारी बहू के जो हो रिश्तेदार हो, तो जी बहू से ही आपका लिंक है। तो यहाँ पे जो है अभी मैं किचन में गई थी बहन की, तो वहाँ पे किसी की शादी की बिद आई हुई थी, तो मैंने वहाँ से जो है गरी उठाकर जो है मैं वो खा रही थी, जो नारियल का पीस होता है वो।
अब हम जा रहे हैं घर वापस और दिल नहीं कर रहा था बच्चों को ऐसे छोड़ने पे। बहन से ज़्यादा प्यार जो है ना मुझे उसके बच्चों से है। और यहाँ पे नेबर्स की कार है जो कि मलिहा इस कार को देख के कहती है माय कार, और यही कह रही थी कि लाला इट्स माय कार। तो मैंने कहा आओ यहाँ पे बैठो, ड्राइव करो। कहती है नो लाला। और मेरी बहन यही बता रही थी कि नेबर्स जो हैं वो बाहर से आए हुए हैं तो ये उनकी कार है। तो उनकी कार को देख के उनके मुंह पे ही बोलती है कि ये मेरी कार है, और वो इसको यही कह रहे होते हैं कि चलो ठीक है आपकी कार है, चले बैठे हम सैर करके आते हैं। तो कहती है नो मैंने आपके साथ नहीं बैठना। तो यहाँ पे जो है बस अब हम जा रहे हैं खैर से अपने घर वापस। ओके बाय हनी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी कोई गलती खता माफ? नहीं नहीं, बस कोई ऐसी बात नहीं है। थैंक यू। कोई बात ये आगे से लगी हुई है क्या? हाँ तब की करा लो सही अब। जाते हुए जब ओके अल्लाह हाफिज। बहुत गंदी हुई है। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे जो है अब हम जा रहे हैं घर वापस, और काफ़ी ज़्यादा उदासी फील हो रही थी। और उदासी यही हो रही थी कि जी अब ऐसा लग रहा था जैसे अभी कार के पीछे मलिहा भी साथ बैठी है, बहन भी है, मोहम्मद भी है, और अभी मलिहा बोलेगी कि लाला मुझे आगे आना है। तो हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो गए थे और मैं भी उदास हो गई थी, और जहन में यही आ रहा था कि अब मैं घर जाऊंगी और वहाँ पे जो है मुझे बच्चों की आवाज़ें नहीं आएंगी जो कि हर वक्त शोर शराबा। 2 दिन के मेहमान थे लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि पता नहीं काफ़ी टाइम से मेरे पास थे, और काफ़ी ज़्यादा उदासी भी आ गई थी। तो यहीं पे होता है मेरा आज का व्लॉग भी ख़त्म। अपनी दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।